कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो ये सोमवार के दिन का है और मैं नहा ली हूँ और यहाँ पे पूजा करने आई हूँ। और आज मैंने अपनी पहनी हूँ हरी हरी साड़ी। और आपको पता है मैंने अपने पहले सोमवार में जो ब्लॉग बनाए थे, जो आज से पिछली बार के, तो उसमें भी ये वाली साड़ी पहनी है। मैंने देखा ना, तो मैंने कहा एकदम सेम हो जाता है, कभी कभी होता है ना। तो ऐसा होता है हमारे मिडिल क्लास फैमिली में, इस तरह की साड़ियाँ होती हैं तो हम कई बार रिपीट करते ही रहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर अपने छत में जल डालने। तो नीचे का पूजा करके आ गई हूँ मैं ये शंकर जी के यहाँ। और ऊपर हमारे ये शंकर जी हैं, बृहस्पति भगवान हैं, तुलसी जी हैं, समय का है पौधा प्लांट। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। और आजकल तो आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे फर्श पे भी ग्रीन ग्रीन हो रखा है। और पौधे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, एकदम हरा भरा पौधे हो रखे हैं। तो यहाँ मैं शंकर जी पे दूध का मतलब जल चढ़ा रही हूँ। और आप सबको सावन के दूसरे सोमवार को बहुत ढेर सारी बधाई हो। और यहाँ मैं बृहस्पति भगवान जी में, तुलसी जी में, विष्णु भगवान जी में, सब में डालूँगी, सब में के पौधा में, तुलसी जी में, सब में। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, जो मुझे आता है वही कर लेती हूँ। बारिश के मौसम में ये देखिए कितने सुंदर हरियाली पौधे लगे हुए हैं। ये आंवला का है और ये पता नहीं किस चीज़ का है, केला का। केला का पत्ता तो है नहीं, केला नहीं है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट ऑन चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत ही सुहाना वेदर हुआ है और आज मैंने पहन लिया है ग्रीन ग्रीन साड़ी। और आज है सावन की दूसरा सोमवार है। और आप सबको हैप्पी सोमवार। और इसमें पुरुषोत्तम मास है। तो ये सोमवार मैं सोच रही हूँ कि सब लोग कह रहा है कि इसमें पूजा पाठ का ज़्यादा महत्व है। तो पूरे के पूरे मैं ये जो 8 सोमवार है सारा रखूँगी। और मैंने पूजा कर लिया है भोले बाबा की, धूप वूप दिखा दिया है। अब चाय बनाऊँगी। मम्मी का भी फास्ट है और मम्मी ने चाय नहीं पिया है। तो चलिए फटाफट से उनको चाय बनाती हूँ, नन्नू को खाना देती हूँ। और बाढ़ के वजह से दिल्ली में आपको जैसे पता ही है कि पानी लग गया है। तो बाढ़ की वजह से ना सारे स्कूल बंद हैं। तो नन्नू नहीं गया, शुभम भी नहीं गया है। अब बोल रहे हैं कि 19 तारीख से खुलेगा। तो चलिए देखते हैं, चलिए फटाफट से करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और पूजा करके आई तो फटाफट से मैं एक तरफ चाय और एक तरफ कढ़ाई में मखाने, थोड़े से बिना नमक के ही मखाने को फ्राई कर रही हूँ। और मम्मी बोल रही कि मुझे खाना दे दो, नन्नू को खिला दूँ। नन्नू को खिलाना पड़ता, नहीं तो वो सब्जी दाल जो भी आप बनाए रहेंगे तो रोटी कैसे करके उसमें टच कर करके खा लेगा और बाकी सब छोड़ देगा। तो वही मैं मम्मी को बोली कि लाओ मैं खिला देती हूँ, तब तक तुम चाय वाय रखो बनाओ। तो वही मैं रोटी और सब्जी निकाल रही थी, नन्नू को दे आऊँ। और जैसे आपको पता ही है कि छुट्टी पड़ी हुई है, इतने ज़्यादा बाढ़ आ रखे हैं और इतने ज़्यादा पानी भर चुका है दिल्ली के अंदर ना, कि 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद है। और अभी अभी हम लोग अपने दीदी के यहाँ से आए हैं। तो यहाँ चलिए मैं नन्नू को थोड़ा सुनाने दे पेट। फोन देख रहे हो क्या? और अब यहाँ पे मैं शुभम और पापा दोनों लोग के लिए दलिया रख रही हूँ। तो दाल, मूंग की दाल छिलके वाली में दलिया बनाना है। शुभम को हो रखी थी, सवेरे से ही उल्टी वगैरह हो रही थी, तो वो स्कूल भी नहीं जा पाए। उसकी स्कूल खुली थी क्योंकि वो पास में है। तो मैंने कहा कि चलो ये दाल, डॉक्टर बोले थे कि हल्का खाना बनाना, दलिया देना। तो वही मैं इधर रख रही हूँ और मैं भी अपना चाय वाय सब उधर ले गई हूँ। और मैं सोच रही कि फटाफट से उसको चढ़ा दूँ, क्योंकि वो अभी सवेरे से खाया नहीं है। दूध पिया तो तुरंत ही उसे उल्टी हो गई। हमने दूध के साथ उसकी उल्टी की दवाई सोची कि दे दूंगी, तो तुरंत ही उल्टी हो गया। अब मैंने सोचा कि चलो पहले इसे चढ़ा देती हूँ, कि उधर मैं चाय पीती रहूँगी और तब तक इसकी दलिया भी हो जाएगी, क्योंकि उसे दवाई भी खानी है। तो वही मैं फटाफट से इसे दलिया को रखूँगी। और आज बनाया था हमने सीताफल की सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जी को कुकर में ही बनाया था, सीताफल का जो हस्बैंड वगैरह
देवर गए थे तो उनके लिए बनाया था मैंने। सीताफल की सब्ज़ी हमारे घर में बहुत पसंद है, शुभम को भी पसंद है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने उसे आज नहीं दिया और वो दलिया खाएगा। ना तो गंदे धो के धो दी है। हाँ ना तो गंदे धो के धो दी हैं। और यहाँ हो गया है चाय और ये भून दिया है मैंने मखाने, तो मम्मी नन्नू को खिला ली हैं। तो चलिए अब उनको दे आती हूँ और उनको मैं दे आई हूँ। और ये दलिया में हल्दी और नमक, केवल साधारण सा दलिया बिना मिर्च टमाटर के। वैसे कभी कभी हम लोग दलिया में ना मिर्च और टमाटर डाल देते हैं, लेकिन शुभम के वजह से डालना नहीं है। और नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, बस यही। और दही में बोले हैं डॉक्टर साहब कि दही डाल के खिला लेना या मट्ठा डाल के खिला लेना। और उसके बाद वो दवाई खाएगा, क्योंकि उसकी 10वीं है तो ज़्यादा हम उसके थोड़ी सी भी उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें परेशानी हो जाता है, क्योंकि स्कूल वगैरह तो छूटते ही हैं, एक दो जो ट्यूशन है वो भी छूट जाते हैं। तो हम सोचते कि पहले ये प्रॉपर ठीक हो जाए फटाफट से, तो इसको इसी के लिए मैं परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं यही चाय हटा दिया और यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ कुकर और अपना चाय। कटहल को कच्चा नहीं खाते हैं, पका हुआ खाते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं, छोड़ दोगी हरा कटहल और वो पक जाएगा तो वही कोवा हो जाता है। अरे कोवा, खोवा नहीं, कोवा बोलते हैं, खोवा दूध का। हाँ हाँ, वो बिया भी पक जाता है, लेकिन वो बिया तो नहीं खाया जाता है मम्मी। तो पकता है। हाँ, बीज के साथ ही पकता है वो। अब बिया खाया जाता है। यहाँ पे नन्नू खा लिया है, कोमल खा लिए हैं, मम्मी को भी चाय दे दिया, पी रही हैं, मैं भी पी रही हूँ। और नन्नू मखाना खा रहा है। और अभी शुभम का बना नहीं है, बन जाएगा तो उसे भी दे दूँगी। तो यहाँ आई हूँ मैं शुभम को देने खाना, और शुभम के हो रहे हैं थोड़े से पेट खराब। और ये बरसात वगैरह सीजन में ना हो ही जाते हैं, क्योंकि गंदा पानी। और आपको पता है दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा बाढ़, हथनी कुंड का पानी छोड़ दिए हैं कि क्या, बच्चों की भी स्कूल की हॉलीडे हो चुकी है। तो चलिए देते हैं उसको दरिया, उसका पेट खराब हो रखा है। और बच्चे मानते नहीं है ना, खूब सारे जंक फूड इन्हें ज़्यादा पसंद है, और ये बरसात में भी बचते नहीं है। तो वही मैं उनके लिए दरिया बनाई हूँ। तो चलिए चलते हैं, उनको दरिया देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो पहले उनको दरिया दे दूँ। दरिया की खिचड़ी बनाई थी उन्हीं के लिए। तो यहाँ मैं निकाली हूँ। शुभम बोला कि सब्जी भी देना मम्मी, और हाँ इतना गर्म था कि मेरा हाथ ही जल गया। फिर मैं तसल्ली से आराम से ले गई। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ एवरीवन एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।